मैं इतने दिनों से यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अनएम्प्लॉयड बंदा मुझे मिला। वो बड़ा कूल सा लगा मुझे इन दी सेंस के इंटेलेक्चुअल बातें और वो किताबें काफ़ी पढ़ी हुई थी, तो मैंने उसे कहा यार वो कुछ करते हैं। वो मिलके कैपिटलिज्म करते हैं, पैसे भी कमाएंगे। यूट्यूब इज़ फाइनली वो वाली चीज़ है ना जहाँ पैसे बनते हैं। तो उसकी वजह से मेरा ब्लॉकर है कि यार इधर कॉमर्स होता है। पहले मैं कंटेंट क्रिएशन करता था, वो एक नीश के अंदर करता था। मेरे कुछ थे 996 सब्सक्राइबर थे, तो 3-4 सब्सक्राइबर और होने थे, फिर वो मोनेटाइजेशन हो जानी थी, फिर उसमें पैसे आना शुरू हुए थे। तो मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी कि यार वो 4 सब्सक्राइबर और आएंगे, मोनेटाइजेशन हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ना वो बन जाएगी जॉब। मैं एज अ हॉबी कर रहा था और मुझे एज अ जॉब करनी पड़ेगी ये। एंड इट्स अ सेल्फ सैबोटेजिंग वॉट एवर इज़ द वर्ड, वो वाला बिहेवियर है कि यार अब पैसे आ रहे हैं ले लो यार। नहीं, वो गरीब बनने का शौक़ है। गरीब गुर्बत में कंफर्ट होता है। तो गुर्बत में कंफर्ट नहीं होता, लाइक जो आपकी पुरानी स्टेट है ना, आपने सरवाइव कर लिया ना उसके अंदर। आपने सीख लिया कि मैंने कैसे इसके अंदर सरवाइव करना है, तो अब ऑब्वियसली आपका नर्वस सिस्टम उसके अंदर रखने की कोशिश करेगा। अब मैं लाहौर में था। आई यूज़ टू बी सुपर लोनली देयर। कोविड भी आ गया था, अकेला रहता था, सब कुछ खुद मैनेज करता था। ऑफिस से आया अकेला और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। ऑफिस गया फिर अकेला। ऑफिस में भी कुछ खास नहीं थे, 3-4 लोग ही थे, स्टार्टअप था। तो मेरी लाइफ पूरी हाइपर इंडिपेंडेंट हो गई थी। मैंने अपने आप को सिखा दिया था कि अकेले कैसे रहना है। तो नाउ आई मिस डैट। अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे वो मैं रोमांटिसाइज़ करता हूँ कि वो बिल्कुल खाली घर के अंदर आना, बिस्तर, वो एक सिंगल बेड और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो आई मिस डैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसकी अपनी एक चार्म अब नज़र आती है। आई नो कि मैं उस स्टेट में वापस जाऊँगा, मेरा बुरा हाल हो जाएगा, मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, लेकिन आई फाइंड इट चार्मिंग, आई रोमांटिसाइज इट। एंड मे बी आई थिंक कि जो है मैं उसको मिस नहीं कर रहा, लोनलीनेस को। आई मिस माई सेल्फ। मैं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, मैंने अपने आप को समझा। मतलब मैं कोप कर रहा हूँ। आई वॉज लोनली, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट क्या है यार, पता है सबको, इसमें छुपाने की क्या बात है। और बहाना मेरे पास कोविड का है। तो हाँ, वो अनएम्प्लॉयड जो बंदा था ना, उसको मैंने बोला यार चलो करते हैं। तो वो उसने उसने घोस्ट कर दिया। तो मुझे पता था, और लाइक आई वॉज 198% श्योर कि ऐसा होगा। क्योंकि मैं मतलब उसमें नहीं कह रहा, तंजिया वे में नहीं कर रहा, बिकॉज एक ये रूल होता है, जो अनएम्प्लॉयड बंदा होता है ना वो बहुत मसरूफ़ होता है। जो एम्प्लॉयड होता है वो इस तरह की करता है कि यार अच्छा मेरे पास मैं टाइम निकालूंगा, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर होता है ना लाइफ में। अनएम्प्लॉयड बंदा होता है, उसको बहुत मसरूफियात होते हैं। उसने कहा मैं दोस्त से मिलने जाऊंगा, तो वो कल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसने घोस्ट कर दिया। तो अनएम्प्लॉयड पीपल आर द मोस्ट बिजी पीपल। फिर मैंने अपने एक मोहल्ले के वो जो दोस्त नहीं होते, जिनके साथ कोयटा होटल करते हैं, जिनको सारी बातें डिस्कस की होती हैं, और कोयटा होटल पे हम ये डिस्कस करते थे यार, ये हम जो हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है ये रिकॉर्ड हो जाए, भैंस की टांग सब हंस हंस के पागल हो जाएंगे हम, वो हो जाएगा, पॉडकास्ट बन जाएगा, हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस बंदे से मैंने कोशिश की, देन आई रियलाइज कि यार अब वो नहीं हो सकता, वो बात नहीं। अब वो उसके नए दोस्त हैं, वो जिम जा रहा है, वो कह रहा है कोई पता नहीं अब्दुल करीम बंदा है, वो जो है वो बड़ा उस ये है तो फ़नी है, वो उसको हम लेकर आएंगे। तो मैं आई वॉज लाइक यार, मैंने उसे बोला नहीं, मैं दिल में सोच रहा हूँ यार मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, और लाइक दिस इज़ काइंड ऑफ अ माई प्रोजेक्ट। तो यार मतलब एक तीसरा बंदा जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, तुम दोस्त हो, मैं तुम्हें ला रहा हूँ, तो मेरी ईगो पे भी बात आ गई थी। मैंने कहा यार मतलब वी हैव अ completely different trajectory in life. So the point is, the reason I started the YouTube right now, वो मैं एक टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर रहा था, मेरे आंखों के सामने आ गया डूम स्क्रॉलिंग करते वक्त, टर्मिनल ल्यूसिडिटी। तो फिर मैंने विकीपीडिया वगैरह भी किया। वाकई भाई फिनोमेना है कि जब बंदा मर रहा होता है ना, तो वो
कुछ देर के लिए उसके अंदर पूरी जाग आ जाती है, जान आ जाती है, वो अपने मेमोरीज़ भी आ जाती हैं, भले बर्न विक्टिम हो पूरा, बस ऑर्गन्स फेल हो गए हों, मरने वाला हो, पूरा टर्मिनल कैंसर भी हो, तो वो थोड़ी देर के लिए चुस्त हो जाता है और वो अपने रिश्तेदारों से भी बात करता है, सबको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, और फिर वो कोलैप्स हो जाता है। और तो खैर मैं उस फिनोमेना से फिर वो मौत को सोचने लग गया कि भैंस की टांग मेरे साथ भी होगा। और जब आप ट्रूली मौत को सोचते हो ना, देन यू स्टॉप गिविंग अ फक। मैं सारा सोचना है यार वो यूट्यूब में क्या करना है, दोस्त आएगा, फॉर्मेट क्या रखना है, ये मैं क्या एक्सपेक्टेशन, इट वाज लाइक फक ऑफ यार, बस रिकॉर्ड कर लूँ, क्या होगा। मतलब मौत से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, टर्मिनली इल हो के मरना और वो चुस्त होना। वो बंदा सारा कुछ सोचे ना, अपनी मौत को सोचे, तो लाइफ में फिर आप कुछ भी कर सकते हो। वो अलग बात है आप डिप्रेस होके करते हो। मतलब राइट नाउ आई एम एंग्शियस। मैं खुशी से रिलैक्स बैठ के दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा। आई एम थिंकिंग अबाउट डेथ, एंड बाय डेथ आई रिमेंबर दिस बुद्धिस्ट स्टोरी कि उनके धर्म के अंदर एक किसी वो हमारे वो होते हैं ना मौलवी, बयान वगैरह देते हैं, तो वो उनके भी मोंग शोंग बयान देते हैं। तो वो बताती है बंदी कि एक बंदा होता है, लेट्स से उसका नाम माजिद है। अब माजिद ना वो लूज़र होता है लाइफ में, उसको एकदम से ख्याल आता है यार मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे लूज़र नहीं रहना, मुझे अच्छा माजिद बनना है। वो फिर ना जिम शिम जाता है, कपड़े शपड़े नए लेता है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना शुरू हो जाता है, और लाइफ को सेट करता है, जॉब शॉब भी अच्छी करता है। उसका मतलब लाइफ का आउटलुक ही चेंज हो जाता था। फाइनली ही इज़ अ पर्सन लाइक किसी आपको देख के बोले ना कि ही हैव हिज शिट टुगेदर। तो वो अच्छा खासा टाइम लगाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। जब वो उसकी शिट टुगेदर हो जाती है, उसके ऊपर से बस गुजर जाती है, वो मर जाता है। तो वो माजिद खुदा के पास जाता है, तो वो कहता है या खुदा ये तुमने क्या किया यार, मतलब मैं जब लूज़र था मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जब फाइनली मैं जब एक अच्छा इंसान बन गया, सब कुछ फिट हो गया, तो मतलब तुमने वो मुझे काटने ही नहीं दी लाइफ, वो वाली विनर वाली लाइफ तुमने उठा लिया मुझे। तो खुदा उससे बोलता है कि अच्छा तुम माजिद हो, ओ यार मैंने पहचाना नहीं, तुम इतने चेंज हो गए। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इतना भी ना चेंज हो कि कोई पहचान ही ना सके। ऑब्वियसली ये कॉन्वर्जेसन नहीं हुई थी, इट्स लाइक वो स्टोरी का कुछ होता है, एक वर्ड होता है अच्छा सा, फेबल, हाँ फेबल टाइप चीज़ है कि बंदे को विजडम देने के लिए कि अगर आपने अपनी लाइफ को सही करना है ना, तो उसका ये तरीका नहीं है कि अपने आप को मार दो या अपने पुरानी आदतों को, अपने पुराने करैक्टर को एक एक करके मारने की कोशिश करो और फिर नई हैबिट्स बिल्ड करो। मतलब वो एक तरह से आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक ठीक है यार, तुम बन जाओगे वो नए वाले माजिद, वो पप्पू हो गए, शिट टुगेदर एंड ऑल, लेकिन इन दी एंड यू विल बी मिसिंग योर सेल्फ। एक पॉइंट आएगा तुम कहोगे यार वो पुराना वाला माजिद कहाँ है यार, मतलब मैंने उसको कत्ल कर दिया, आई मिस डैड माजिद।